हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट फॉर्म। इसमें हम लोग को पढ़ना है, जनरली फॉर्म दिख रहा है तो सबसे पहले फॉर्म को पहचानना है अच्छे से, कैसा कैसा लिखा हुआ है, किस टाइप से लिखा हुआ है। जब भी नीचे है ना साइन साइन वाला फॉर्म, या साइन कॉस वाला फॉर्म, या कॉस कॉस वाला फॉर्म, या कॉस साइन वाला फॉर्म, या साइन बाई साइन, या साइन बाई कॉस, या कॉस बाई साइन, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्म में। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखेंगे अभी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे पहला में लिखा हुआ है 1/sin x माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ माइनस रहे या प्लस रहे, सबका फॉर्म इसी टाइप से चलेगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि सर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस रहेगा तभी हो पाएगा क्या। अब ये कांस्टेंट है, माइनस के फॉर्म में भी हो सकता है, प्लस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें हमेशा साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्म लगाते हैं, पुट करते हैं। कैसे पुट करते हैं आगे हम लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन। पहले हम आगे थोड़ा समझाते हैं क्वेश्चन से, है ना, एग्जाम्पल से। उसके बाद ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम लोग को मानना है। ठीक है, तो पहले ये फॉर्म को याद कर लेना है। जब भी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन साइन वाला फॉर्म, कॉस कॉस वाला फॉर्म, साइन कॉस हो या कॉस साइन हो, खासकर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे है यहाँ पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं, फिर करेंगे डिस्कस। ये थ्योरी जो पीछे का बचा हुआ है ना, ये वाला, ये अभी डिस्कस करेंगे। पहले एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा। जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे बनाया जाए इसको, अब ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान देना है। अब नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाई 3, और ऊपर 1 लिखा हुआ है। अब 1 का मतलब तो कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग जब ऊपर कांस्टेंट लिखा हुआ रहेगा तो हमको यहाँ कांस्टेंट वाला ही फॉर्म लाना है। किसके हेल्प से, ध्यान से सुनना, यहाँ हम कांस्टेंट वाला ही फॉर्म लाएंगे। किसके हेल्प से, इस दोनों के हेल्प से। मतलब यही दोनों दिखना चाहिए यहाँ पे दो पार्ट में, ताकि हम उसको साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी मान सकें। ध्यान देना। तो हम क्या किए, 1 के जगह लिख दिए अपने मन से इसी दोनों को, इसी दोनों को लिखना है, दोनों एंगल जो दिया हुआ है। लेकिन इसमें हम माइनस का काम करेंगे इस दो एंगल में। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस करने पे वेरिएबल हट जाएगा। हमको ये फॉर्म लाना है कांस्टेंट में, हमको ये फॉर्म लाना है कांस्टेंट में। कांस्टेंट में क्यों लाना है, क्योंकि कांस्टेंट में अगर हम ऊपर अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1 था, 1 की जगह हम क्या लिख दिए। अगर इसको देखा जाए तो x से x कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, है ना, यही बचेगा। ये दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस पाई है ना, पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 4, यही बचेगा यहाँ पे। मतलब ये एक तरह से साइन कांस्टेंट वाला फॉर्म हुआ। तो कांस्टेंट से अगर ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन पाई माइनस 3 माइनस पाई बाई 4 से अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना रहा था, साइन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। तो क्या काम किए हैं, फिर से समझना है। फॉर्म एक तरह से बन गया है ना, इतना ही काम करना होता है। कैसे कैसे करेंगे आगे अभी हम देखेंगे। यहाँ पे जो भी नीचे एंगल होगा ना ए और बी के जगह पे, साइन ए इंटू साइन बी वाला फॉर्म, तो ये जो दो फॉर्म होगा उसी को ऊपर लिखना है, या तो प्लस में या तो माइनस में। माइनस में क्यों लिखे हैं, माइनस में लिखने से एक्स और एक्स कट जाएगा और क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। ये ऊपर बचा हुआ है साइन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, तो ऊपर जो लिखे हैं उससे हम लोग डिवाइड भी करेंगे, अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करेंगे। और इसके बाद अब बताओ ये कौन सा फॉर्म बन गया। इसको अगर हम a मान लें और इसको हम b मान लें तो साइन a माइनस बी क्या होता है ना। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो साइन a माइनस बी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस
कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी को लिख दिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, इसीलिए हम फॉर्म लाए थे यहाँ पे कांस्टेंट पे, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ था तो 1 की जगह हम अपने मन से लिख दिए इस दोनों एंगल के साथ साइन को। और माइनस का काम इसलिए किए हैं ताकि एक्स से एक्स हट जाए और ऊपर जो भी बचे वो कांस्टेंट में बचे। तो साइन ऊपर क्या बचा था, साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे उससे। ऐसा क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का फॉर्म अगर रहेगा तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर भी निकाल सकते हैं। कांस्टेंट अंदर रहे इंटीग्रेशन के या बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 डी एक्स। और ये कितना बचा, अभी रहने देते हैं, इसको बाद में ही निकालेंगे। साइन एलसीएम ले लो 3 और 4 का 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 3 पाई। अगर इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन 4 पाई माइनस 3 पाई पाई बाई 12। इसको हम बाहर कर दिए। ठीक है, कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं, इसलिए इसको कांस्टेंट के फॉर्म में ही रखे थे, क्योंकि 1 कांस्टेंट था तो इसको हम एक्स से एक्स कटने वाला फॉर्म बनाए थे। और हमेशा इसी दोनों को यूज से बनाना है, इसको याद रखना है। अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर जो भी बचा ऊपर जो भी बच गया उसको हम डिनोमिनेटर से सेपरेट कर लेंगे। इसको हम बाहर निकाल लिए थे, है ना। अब ये बच गया डिनोमिनेटर, इसको हम अलग अलग दोनों के नीचे रख सकते हैं। इसके नीचे अलग, है ना, इसको सेपरेट कर दिए हैं बस, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, इसको तो बाहर निकाल लिए थे। ठीक है, इसको बाहर निकाल लिए थे, अब इसको हम सेपरेट कर दिए हैं, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये कट गया, साइन से साइन कट गया, साइन को ऊपर लिखने का मन है लिख सकते हैं, कॉसेक पाई बाई 12 इंटू ऊपर बच गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा वाला फॉर्म, ये सेम है। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो हो जाएगा कॉट कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3 बाई साइन एक्स माइनस पाई बाई 3, हो जाएगा कॉट एक्स माइनस पाई बाई 3 माइनस यहाँ पे भी कॉस बाई साइन कॉट एक्स माइनस पाई बाई 4। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। कॉट का क्या होता है इंटीग्रेशन, ln साइन एक्स माइनस पाई बाई 3। यहाँ पे भी कॉट है, ln साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस सी एन। तो ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म चल रहा है अभी। तो इस सारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला ही फॉर्म सब है, इसमें बस यही नियम है कि कैसे कैसे सॉल्व करें कि सेपरेट होके इंटीग्रेशन वाले सिंपल फॉर्म पे आ जाए, उसी से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ देखो दोबारा हम बता रहे हैं, इसमें क्या करते हैं कि ऊपर अगर 1 है, ऊपर अभी कांस्टेंट है, यहाँ ऊपर कांस्टेंट है तो ऊपर हमेशा कांस्टेंट वाला ही फॉर्म बनाएंगे। और किसके हेल्प से, ये जो 2 एंगल दिया हुआ है ना, उसी के हेल्प से ऊपर कांस्टेंट ले आएंगे। तो हम इस दोनों को यहाँ लिख दिए हैं, माइनस का काम इसलिए किए हैं ताकि वेरिएबल हट जाए।
एक्स से एक्स हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ऊपर क्या बच रहा था, माइनस माइनस पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर, साइन पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर। तो ऊपर अगर अपने मन से लिखे हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, तो डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसको तो हम अलग कर दिए बाद में, और बस ये साइन ए माइनस बी का फॉर्म बन गया। इस पूरे का नाम ए, इस पूरे का नाम बी। तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको फिर सेपरेट कर लिए हैं, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, कट गया, आ गया कॉट का फॉर्म। कॉट का इंटीग्रेशन पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर नीचे साइन साइन था तो ऊपर आप साइन ए माइनस बी का ही फॉर्म क्यों बनाए हैं, कॉस ए माइनस बी का फॉर्म क्यों नहीं बनाए हैं। तो यही चीज यहां पे ध्यान रखना है जो आगे यहां पे थ्योरी में लिखा हुआ था, है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां शुरू हुआ कि जब भी नीचे साइन साइन या कॉस कॉस हो तो ऊपर में यहां लिखा हुआ है, ध्यान देना। इफ इन डिनोमिनेटर अगर साइन साइन या कॉस कॉस वाला नीचे फॉर्म हो तो हमेशा न्यूमरेटर में क्या बनाएंगे, साइन वाला फॉर्म। और जब भी नीचे साइन कॉस या कॉस साइन वाला फॉर्म हो, जैसे यहां है ना साइन कॉस वाला फॉर्म, तो साइन कॉस या कॉस साइन वाला फॉर्म हो तो ऊपर में क्या बनाएंगे, कौन सा फॉर्म, कॉस वाला फॉर्म, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्म। ठीक है, क्या बताए हैं कि जब भी नीचे साइन साइन या कॉस कॉस वाला फॉर्म होगा तो ऊपर क्या बनाएंगे, साइन वाला फॉर्म। और जब भी नीचे साइन मल्टीप्लाई कॉस वाला फॉर्म हो या कॉस मल्टीप्लाई साइन वाला फॉर्म हो तो ऊपर बनाएंगे कॉस वाला फॉर्म। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। तो न्यूमरेटर में हम लोग क्या रखे हैं अपने मन से, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी। लेकिन साइन तब रखेंगे जब दोनों जगह सेम हो डिनोमिनेटर में, साइन साइन या कॉस कॉस। तो डिनोमिनेटर में जब भी साइन साइन या कॉस कॉस होता है तो ऊपर साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्म बनाते हैं। और जब नीचे साइन इंटू कॉस वाला फॉर्म हो या कॉस इंटू साइन वाला फॉर्म हो तो ऊपर में कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो यही फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बढ़िया से याद रखना है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, अभी इस क्वेश्चन में साइन साइन वाला फॉर्म है, तो वो जब भी नीचे सेम रहे तो ऊपर साइन वाला फॉर्म बनता है, इसीलिए यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्म बनाए थे। अब साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी डिपेंड करता है इसमें एक्स कैसे हटेगा उस पर, तो वो तो तुम प्लस बनाओ या माइनस बनाओ उससे कोई मतलब नहीं है, बस एक्स हट जाना चाहिए, वेरिएबल जो है वो हट जाना चाहिए, कांस्टेंट के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ऊपर यहाँ कांस्टेंट लिखा हुआ था। तो ये जो हम लोग सोचते हैं कि ऊपर में साइन आए या कॉस आए, ये कब सोचते हैं, जब ऊपर कांस्टेंट लिखा हुआ हो तब। और जैसे ऊपर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है, साइन 2x लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस अल्फा लिखा हुआ है, तब इसमें कोई कुछ नहीं सोचना है, बस नीचे वाला फॉर्म लाने का सोचना है। आगे देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल में देखेंगे। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट था, तो यहाँ हम सोचे कि साइन लाएंगे कि कॉस लाएंगे। तो हमको तो रूल पता है कि जब भी साइन मल्टीप्लाई साइन हो या कॉस मल्टीप्लाई कॉस हो तो हम ऊपर साइन वाला फॉर्म लिखते हैं, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्म। क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें एक एक फॉर्म कट जाता है और डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्म पे आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या करेंगे, ध्यान देना, हम क्या बताए थे कि नीचे जब भी साइन मल्टीप्लाई कॉस वाला फॉर्म हो तो ऊपर कौन सा फॉर्म लिखेंगे कांस्टेंट के जगह पे, जब भी नीचे साइन मल्टीप्लाई कॉस वाला फॉर्म हो ऊपर हम लिखेंगे कॉस वाला फॉर्म। और कॉस वाला कौन सा फॉर्म लिखेंगे, हमेशा यही दोनों एंगल लिखेंगे, और इस दोनों में ऐसा काम करेंगे कि कांस्टेंट ही बचे। तो प्लस का काम करते तो एक्स एक्स कट जाता, प्लस का काम करते तो एक्स एक्स बच जाता, माइनस का काम किए हैं तो एक्स एक्स कट जाएगा और बच जाएगा कॉस अल्फा। ऊपर अपने मन से कॉस अल्फा लिखे हैं तो नीचे भी कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हम कॉस अल्फा से, और अल्फा को ही लिख दिए हैं एक्स माइनस अल्फा के फॉर्म में। हमेशा इसी दोनों के फॉर्म में इसको लिखना है। अब ये कॉस ए माइनस बी का फिर से फॉर्म बन गया, तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, लिख दिया, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, बाई नीचे क्या लिखा हुआ था, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा। अब ये कांस्टेंट है, अल्फा का फॉर्म है, कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट को तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं। चलो अभी निकाल देते हैं, अभी इस कॉस को हम बाहर भी लिख सकते हैं। लिख दिया। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? एकदम आसान। cos x इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा, आप सेपरेट कर लेना है बस, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, ठीक है। प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई कॉस एक्स माइनस, जो भी कटने वाला है हटा देंगे। क्या फॉर्म बन गया? 1/cos तो सेक अल्फा, कॉस बाई साइन कॉट, साइन बाई कॉस टेन। अब जो भी फॉर्मूला है लगा देंगे, इंटीग्रेशन का एकदम बेसिक फॉर्म पे आ गया है। हाँ, तो कॉट का क्या होता है इंटीग्रेशन? ln साइन, और टेन का ln सेक। प्लस सी तो लिखेंगे, ठीक है, यहां लिख देते हैं प्लस सी। ध्यान देना है क्या किए हैं, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन ln साइन और टेन का ln सेक, है ना। और जो भी आगे है, एक्स का कॉफिशिएंट तो यहाँ 1 है, तो यहाँ तो 1 से डिवाइड करो नहीं करो बात एक ही है, प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ साइन कॉस वाला फॉर्म था, तो जब भी नीचे साइन कॉस या कॉस साइन हो तो ऊपर कॉस वाला फॉर्म लिखेंगे इसी दोनों एंगल के साथ। माइनस का काम इसलिए किए हैं ताकि वेरिएबल हट जाए, और ऊपर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी कोई ना कोई कांस्टेंट ही बचना चाहिए, कॉस अल्फा ही बचना चाहिए। कांस्टेंट में एक काम हम लोग करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि कांस्टेंट को क्या है कि इंटीग्रेशन के अंदर रखो या इंटीग्रेशन के बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए बाद में जब नीचे बचता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, फॉर्म पे आ जाता है। इसलिए जब भी ऊपर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे भी कॉस कांस्टेंट वाला ही फॉर्म बनना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ऊपर कांस्टेंट नहीं है, ऊपर वेरिएबल है, तब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो फॉर्म है बनना तो इसी के हेल्प से ऊपर चाहिए। 2x को हम लिखेंगे इस दोनों के फॉर्म में। यहाँ साइन रहेगा या कॉस रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ तो पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2x को ही लिख देंगे x माइनस अल्फा प्लस x प्लस अल्फा। अब यहाँ ये नहीं कहना कि सर आप प्लस क्यों लिखे हैं, यहाँ तो 2x बच रहा है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो उसी का फॉर्म बनाएंगे। तो सिंपल सा चीज़ है, जो साइन 2x पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे भी साइन 2x ही है, तो यहाँ डिवाइड भी नहीं करेंगे क्योंकि जो दिया हुआ था वही यहाँ पे लिखे हैं, है ना, साइन 2x ही आ रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्म बन गया, क्योंकि साइन 2x बराबर साइन 2x, तो नीचे डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अपने मन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नीचे डिवाइड करेंगे, है ना। ये डायरेक्ट फॉर्म पे आ जाएगा, साइन a प्लस बी साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, क्या लिखे हैं हम, साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर दिए, दोनों के नीचे अलग, इसके नीचे अलग अलग लिख दिए, साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। यहाँ पे भी साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ साइन कट रहा है, फिर से वही काम करेंगे। क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाई साइन कॉट, यहाँ पे भी कॉस बाई साइन कॉट एक्स माइनस अल्फा। क्या होता है कॉट का इंटीग्रेशन, ln साइन
यहाँ पे भी कॉट ln साइन x माइनस, ठीक है, यही आंसर आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log a प्लस log b क्या होता है, log a मल्टीप्लाई b। तो हम यहाँ लिख सकते हैं log इसको a, log a प्लस log b, log a मल्टीप्लाई b। log a मल्टीप्लाई b। तो थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिए, और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आंसर। ठीक है, तो यहाँ 2x डायरेक्ट 2x लिखा हुआ था, तो x माइनस अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा इसलिए लिखे हैं ताकि दोनों एंगल वाला फॉर्म बने, और माइनस अल्फा प्लस अल्फा कटने के बाद 2x ही होना चाहिए, तो 2x आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस कॉस वाला फॉर्म, तो जब भी नीचे कॉस कॉस, अब ऊपर कांस्टेंट है, तो फिर दिमाग लगाओ कि ऊपर साइन लिखेंगे कि कॉस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊपर यहाँ पे हम साइन वाला फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि जब भी नीचे कॉस कॉस रहता है या साइन साइन रहता है, जब भी नीचे सेम मल्टीप्लाई सेम वाला फॉर्म होता है साइन या कॉस में, तो ऊपर साइन ही लिखते हैं। लेकिन क्या लिखना है, इसी दोनों के हेल्प से। तो पहले हम x प्लस अल्फा ही लिख देते हैं, और उसके बाद x, इसी दोनों एंगल को लिखना है, तो पहले इसको भी लिखते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम पहले, ये बड़ा एंगल है, इसको हम पहले लिख दिए हैं माइनस एक्स। अब ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है एक्स, एक्स कट जाएगा तो साइन अल्फा, इसका मतलब 1 की जगह हम क्या रख दिए हैं, साइन अल्फा अपने मन से पुट किए हैं, तो साइन अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं, तो साइन अल्फा नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो फॉर्म था वो तो लिखेंगे ही। साइन, इसको a मान लो, इसको b मान लो, फिर से लगा दो फॉर्मूला, साइन a माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन अल्फा को बाहर निकाल दिए, और नीचे क्या बचा हुआ था, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा बाहर आ गया, 1/साइन अल्फा, और यहाँ क्या लगा दिए फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, उसी फॉर्म पे आ गया। 1/साइन कॉसेक अल्फा कांस्टेंट था इसलिए हम बाहर निकाल दिए थे, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में बाहर निकाल सकते हैं। अब इसको फिर से सेपरेट कर दो, वही फॉर्म आ गया। सेपरेट कर दिए हैं डिनोमिनेटर को, इसके बाद कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे भी कट गया, क्या फॉर्म आया, साइन बाई कॉस टेन एक्स प्लस अल्फा, यहाँ पे भी साइन बाई कॉस टेन एक्स, टेन का इंटीग्रेशन ln सेक, टेन ln सेक एक्स। ठीक है, प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, टेन का इंटीग्रेशन ln सेक, टेन का ln सेक। अब log a माइनस log b है, तो log a बाई बी भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, log a माइनस log b, log a बाई बी, वो भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं।
फिर से वही फॉर्म, यहाँ ऊपर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ कुछ गिवन फॉर्म है वेरिएबल, तो वेरिएबल रहेगा तब तो साइन कॉस का फॉर्म नहीं चाहिए, बस नीचे वाले एंगल से मैच करा देना है इसको। ऊपर वाले फॉर्म को हमेशा नीचे वाले जो एंगल है उससे इसको मैच करा देना है। तो x प्लस अल्फा को लिख सकते हैं x माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। क्या लिख दिए हैं? x प्लस अल्फा को x माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस अल्फा फिर से यही दिखेगा, इसका मतलब सही लिखे हैं। और जानबूझ के हम जो नीचे वाला फॉर्म है वही ऊपर वाला फॉर्म ले आए हैं, है ना। x माइनस अल्फा अगर नीचे है तो ऊपर भी x माइनस अल्फा दिखना चाहिए, तो प्लस अल्फा को लिख दिए हैं माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। साइन a प्लस बी, इसको मान लिए a, इसको मान लिए b, तो साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसको सेपरेट कर देंगे, डिनोमिनेटर को हमेशा सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, इसको सेपरेट कर दिए हैं। पहले फॉर्म बनाया है साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाई साइन एक्स माइनस अल्फा लिखो, या अलग अलग सेपरेट करके लिखो डिनोमिनेटर को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यहां बच गया कॉस 2 अल्फा, और यहां क्या बच गया? साइन 2 अल्फा कॉस बाई साइन कॉट। अब यहाँ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ध्यान देना है। अब स्टूडेंट समझता है क्या कि सर कॉस का तो इंटीग्रेशन साइन के फॉर्म में होगा, है ना, और सर यहाँ पे भी साइन इंटू कॉट बच गया, तो अभी तो इंटीग्रेशन बचा हुआ है। लेकिन ध्यान देना है, ये एक्स का फॉर्म नहीं है, ये अल्फा का फॉर्म है। अल्फा का फॉर्म का मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट कॉस में रहे या साइन में रहे या लॉग में रहे या किसी फॉर्म में रहे, कांस्टेंट को हम लोग सी मानते हैं, और उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स होता है, सी इंटू एक्स, है ना। तो कॉस में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है, क्या क्या होगा इसका इंटीग्रेशन कॉस का? सर कॉस से मतलब नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का फॉर्म है, तो अल्फा का फॉर्म का मतलब अब इसका कॉस और साइन नहीं देखेंगे, इसको बस कांस्टेंट बोलेंगे, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकालेंगे, डायरेक्ट बताएंगे कॉट का इंटीग्रेशन। कॉट का क्या होता है? ln साइन। ठीक है, साइन 2 अल्फा कांस्टेंट था, इसको बाहर निकालो और डायरेक्ट इसका इसका बताओ इंटीग्रेशन, कॉट का क्या होगा? ln साइन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वो टाइप खत्म हो गया। अब ये थोड़ा हम प्रीवियस क्वेश्चन दिए हैं, मिक्स क्वेश्चन है जो हम पहले बता चुके हैं तुम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ, है ना, दिमाग लगा के बताओ कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे बनाया जाए देखते हैं, जो पहले वाला ट्रांसफॉर्मेशन है उसी से बनाएंगे। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, पहले अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम सिंप्लीफिकेशन। सेक को लिख सकते हैं 1/cos, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin। एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स, है ना, ऊपर यहां लिखा जाएगा साइन एक्स, साइन से इसमें डिवाइड करेंगे तो cos बचेगा, cos इंटू 1 cos x। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद डिनोमिनेटर को ऊपर कर दो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई, नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसके बाद क्या दिमाग लगाया जाए? एक काम करें,
2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। फॉर्म समझना है बढ़िया से। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किए हैं, आगे देखना, ध्यान देना है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किए हैं क्योंकि हम चाहते हैं न्यूमरेटर को एकदम इसी के टाइप का दिखना, है ना। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स को इस वाले फॉर्म पे कैसे लाएंगे ताकि कट जाए ऊपर नीचे, है ना। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स में अपने मन से लिख देंगे +1, और +1 किए हैं तो -1 भी करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा भारी है। तो इसमें सबसे पहला काम किए हैं कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई किए। सिंप्लीफाई करने के बाद ये तो ऊपर चला गया। अब उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं फॉर्म पे लाने के लिए, और इसमें +1 -1 इसलिए किए हैं, आगे देखना +1 -1 क्यों किए हैं। और इसको हम सेपरेट कर दिए हैं अलग अलग, sin x प्लस डिनोमिनेटर को हम सेपरेट कर दिए हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम सेपरेट कर दिए हैं, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, क्योंकि इसी में लिखे थे +1 -1, है ना। और इसमें इस फॉर्म के नीचे अलग लिख दिए हैं डिनोमिनेटर, और -1 के नीचे अलग लिखे हैं डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि 1 का मतलब होता है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 का मतलब sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अब +2 sin x cos x क्या बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x, sin x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। माइनस यहां sin x प्लस कॉस x। ध्यान देना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्म पहले भी बता चुके हैं कि जब भी साइन प्लस कॉस वाला फॉर्म हो, इसका जो भी कॉफिशिएंट रहेगा, यहाँ तो कॉफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको राइट एंगल ट्रायंगल का एक को मान लेंगे परपेंडिकुलर, एक को मान लेंगे बेस। ठीक है, अभी तो दोनों सेम है, तो एक किसी भी एक को मान लेंगे परपेंडिकुलर, एक को मान लेंगे बेस। और जो इस दोनों का हाइपोटेनस आएगा निकालने के बाद, यहाँ तो √2 आएगा, √1² प्लस 1² √2, उस हाइपोटेनस से इसमें डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई तो करेंगे ही, बताए थे, है ना। इसको कैसा लिख दिए हैं, 1 और 1 को मान लिए हैं परपेंडिकुलर और बेस, और जो हाइपोटेनस आएगा उसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये फॉर्म पे आएगा। कभी भी इंटीग्रेशन में साइन प्लस कॉस नीचे रहे डिनोमिनेटर में, या a sin x प्लस b cos x, मतलब कॉफिशिएंट कुछ भी रहे, हमेशा इसी टाइप से फॉर्म बनाते हैं, बताए थे, है ना। जस्ट पीछे वाला क्लास में देख लेना है कैसे कैसे बनाया था, अगर याद नहीं है तो साइन कॉस वाला कभी भी क्वेश्चन आए तो उसके एक कॉफिशिएंट को मान लेंगे परपेंडिकुलर, एक को मान लेंगे बेस, और जो भी हाइपोटेनस आएगा उसे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, ध्यान देना है। पहले तो ये कट जाएगा, तो एक बचेगा यहाँ पे sin x प्लस कॉस एक्स, और ये क्या बन गया, 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को हम साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं, साइन π/4 इंटू साइन एक्स, और इसको भी साइन π/4 लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम कॉस π/4 लिखेंगे ताकि फॉर्मूला पे आ जाए ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। तो इसको लिख दिए हैं साइन π/4, इसको लिख दिए हैं कॉस π/4। अब कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1/√2 साइन ए इंटू साइन बी, सॉरी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी ट्रिग्नोमेट्री से, तो कॉस ए माइनस बी। अब ए हम इसको मान लिए हैं कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी। अब ए इसको मानो या ए इसको मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस में कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा सेम होता है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी।
अब इसका इंटीग्रेशन करना है। कॉस ऊपर जाएगा तो सेक लिख देंगे। अब डायरेक्ट आ गया इसका इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स इंटीग्रेशन होगा, और सेक का इंटीग्रेशन एल एन सेक प्लस टेन, है ना। सेक का क्या होता है, एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाला फॉर्म। ठीक है, सेक एक्स एल एन सेक एक्स माइनस प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो यहाँ x माइनस पाई बाई फोर था, तो हो गया एल एन सेक एक्स माइनस पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स माइनस पाई बाई फोर। एक्स माइनस पाई बाई फोर है ना, प्लस से। हाँ, तो क्या काम किए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेक और कॉसेक नीचे था, तो पहले हम इसको वन बाई कॉस वन बाई साइन लिखे हैं, फिर एलसीएम लिए हैं, इसको ऊपर ले गए हैं। इसके बाद दो से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। उसके बाद प्लस वन किए हैं तो फिर माइनस वन किए थे, इसको सेपरेट कर दिए थे, इसके नीचे अलग, अब माइनस वन के साथ इसको अलग कर दिए थे, है ना। इसको अलग लिख दिए थे, इसके नीचे माइनस वन के साथ इसको अलग। अब ये तो फॉर्म बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। और इसको ट्रांसफॉर्मेशन इसका फॉर्म बताए थे लास्ट क्लास में। इसका जो भी कॉफिशिएंट रहेगा उसको एक को मान लेना है परपेंडिकुलर, एक को मान लेना है बेस, राइट एंगल ट्रायंगल का। और जो भी इसका हाइपोटेनस आएगा उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तब ये फॉर्म बन जाएगा। तो वन बाई रूट टू को लिख दिए हैं साइन पाई बाई फोर, इसको लिख दिए हैं कॉस पाई बाई फोर, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ऊपर गया सेक बन गया। और सेक का पता है हमको इंटीग्रेशन, और साइन कॉस का तो पता ही है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, और सेक का एल एन सेक प्लस टेन वाला फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 10। तो ये है अब सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला फॉर्म फिर आ गया, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी बताए थे, ये आ गया सब्स्टिट्यूशन, मतलब मानने वाला फॉर्म। किसको y मानेंगे कि क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, है ना। अब इसमें ये सोचना है कि किसको y मानेंगे क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। तो देखो ये बहुत सिंपल है, टाइप 10 जो है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है इसमें। इसमें जब भी थीटा, मतलब साइन थीटा हो, कॉट थीटा हो, है ना, टेन थीटा हो, तो थीटा सिंपल एक्स के फॉर्म में नहीं हो, है ना, लीनियर फॉर्म में नहीं हो, मतलब एक्स का पावर वन के अलावा कोई दूसरा फॉर्म हो, तो सबसे पहले उसी को वाई मानेंगे। यहाँ x अगर होता साइन x तब तो हम लोग इस टाइप से नहीं बनाते, लेकिन x की जगह पे क्या आ गया, रूट एक्स, मतलब लीनियर फॉर्म में नहीं आया थीटा। x का पावर वन वाला फॉर्म जब भी नहीं रहे, ध्यान देना है, जब भी थीटा में x का पावर वन वाला फॉर्म नहीं रहेगा, सबसे पहला काम उसी को y मानना है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। चाहे कोई भी चैप्टर का पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी फॉर्म पढ़ रहे हो पूरे इंटीग्रेशन में, तो जब भी थीटा लीनियर फॉर्म में नहीं रहेगा, सबसे पहला काम उसी को y मानना है, चाहे कोई भी टाइप हम पढ़ा रहे हो इंटीग्रेशन का। बढ़िया से याद कर लेना है, जब भी थीटा लीनियर फॉर्म में नहीं हो, मतलब x का पावर वन वाला फॉर्म नहीं हो, सबसे पहले उसी को y मानना है। तो यहाँ हम रूट एक्स को अगर y मान लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं बना के, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, तो डी एक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू रूट एक्स डी वाई, है ना। इसको हम y मान लिए, रूट एक्स को y मान लिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन में एक ही काम करते हैं, y में मान लिए अगर हम, तो सारे फॉर्म को हम y में चेंज करते हैं। तो रूट एक्स बराबर क्या आया था, y, हाँ, डी एक्स बराबर कितना आ गया, टू रूट एक्स डी वाई। रूट एक्स क्या है, y, यहाँ y वैल्यू पुट कर दो, चाहे काट दो, हटा दो। अब सीधा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई। वाई का वैल्यू फिर से पुट कर देना है। तो बस इस टाइप में यही ध्यान रखना है कि जब भी थीटा वाला फॉर्म में x का पावर 1 नहीं हो, सबसे पहले उसी को y मानना है। उसके बाद तो हम हर क्वेश्चन में एक ही काम करते हैं, सारे x वाले फॉर्म को y में चेंज कर देते हैं। वही काम किए हैं यहाँ पे, है ना। dx बराबर आ गया 2√x dy, पुट कर दिए। √x बराबर y, यहाँ पे भी साइन y, ये कट गया, √x y ही था तो y से y कट गया। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, बाहर निकाल के साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y, और y को फिर कन्वर्ट कर लिए हैं √x। ठीक है, अब इसका बताओ। इससे बहुत सिंपल है, होना चाहिए कॉट थीटा, लेकिन हो गया थीटा के जगह पे x के जगह पे ln x, तो थीटा वाले फॉर्म को ही y मानेंगे, ln x को यहाँ y मान लेंगे, है ना। होना चाहिए कॉट x, लेकिन दे दिया ln x, मतलब x का पावर 1 वाला फॉर्म नहीं है, यहाँ log x आ गया, है ना। थीटा जब भी अलग फॉर्म पे हो, x का पावर 1 वाला फॉर्म नहीं हो, चाहे जो भी हो, उसी को y मानेंगे। अब सबको y में कन्वर्ट करते हैं फिर। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो dx बराबर x dy। तो y माने हुए हैं, dx बराबर x dy। एकदम आसान है, कॉट y का इंटीग्रेशन ln sin y। और y का वैल्यू हम पुट कर देंगे, y बराबर क्या था, ln x था। ठीक है, y का वैल्यू पुट कर दिए हैं ln sin x। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन सब है, साइन थीटा होना चाहिए सर, ये थीटा की जगह पे अजीब फॉर्म दे दिया, x का पावर 1 का फॉर्म नहीं है, ये तो क्यूबिक फॉर्म है, तो फिर से इसी को y मानेंगे। डिफ्रेंशिएट करके कितना आएगा, x³ का 3x², 3 × 2 हो जाएगा, सॉरी 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6x² प्लस 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, तो dx बराबर कितना आ गया, dx ऊपर गया, dx बराबर dy/6x² प्लस 3। फिर से वही काम करना है, इसको y मान लिए हैं, डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो यहाँ आ गया है 6x² प्लस 3, तो dx बराबर dy/दिस फॉर्म। सबको y के फॉर्म में चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर y माने थे, अब dx बराबर dy/6x² प्लस 3। टू, इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2x² प्लस 1, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर y, ये तो कट गया। सर अब साइन स्क्वायर y का कैसे बनाएंगे, तो हम बताए थे कि सब्स्टिट्यूशन में कभी कभी पीछे का फॉर्मूला काम देगा, ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्म सब काम देगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जानते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं, चलो। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। हमको ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा थोड़ा, इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2y बाई 2, और 3 पहले से था dy। कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 पुट कर दिए हैं। 6 को बाहर निकाल दो, 1 का इंटीग्रेशन y और कॉस का साइन,
2y बाई 2 प्लस, है ना। कॉस थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन थीटा वाला फॉर्म। तो साइन 2y और y का कॉफिशिएंट है उससे तो डिवाइड करेंगे ही, 2 से डिवाइड कर दिए और y को चेंज कर लेना है। y बराबर क्या माने थे, 2x क्यूब प्लस 3x माइनस साइन y बराबर 2x क्यूब प्लस 3x बाई 2 भी था, ठीक है, बाई 2 प्लस सी। कोई डाउट नहीं, बस वैल्यू पुट कर दिए हैं। सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से बन रहा है। अब ये कैसे बनाया जाए, इसमें भी कॉस थीटा होना चाहिए, एक्स एक फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन इस टाइप का फॉर्म दे दिया। इसका मतलब थीटा को ही वाई मानते हैं, एक्स इंटू ई का पावर एक्स। क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, u डॉट वी का डिफ्रेंसिएशन, है ना। अब ये मल्टीप्लाई वाला डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए। u डॉट वी का डिफ्रेंसिएशन, u को बाहर निकालेंगे तो v का डिफ्रेंसिएशन, e का पावर x का e का पावर x ही होता है डिफ्रेंसिएशन, प्लस v को बाहर निकाले तो u का डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है सर। तो dx ऊपर चला गया, ये आ गया नीचे, e का पावर x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1, ठीक है, dx चला गया ऊपर, इस फॉर्म को लिख दिया है नीचे, e का पावर x कॉमन लेके, e का पावर x इंटू एक्स प्लस 1। कॉस स्क्वायर, इसको y मान लिए थे। अब dx बराबर आ गया dy बाई e टू द पावर x 1 प्लस एक्स, है ना। वैल्यू पुट कर दिए हैं, dx बराबर dy बाई e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1। कॉस स्क्वायर y ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर y, और सेक स्क्वायर y का इंटीग्रेशन tan y, सेक स्क्वायर y का tan y, और y जो माने हुए थे फिर से वैल्यू पुट कर देंगे। y माने थे x इंटू ई टू द पावर x प्लस सी, है ना। y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर x, फिर से पुट कर दिए हैं प्लस। एकदम आसान क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। फिर से वही फॉर्म, क्या मानेंगे सर, साइन थीटा, थीटा की जगह पे ये आ गया फॉर्म, है ना। तो इस पूरे को हम y मान लेंगे। क्या होगा डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस इसका स्क्वायर। ध्यान देना है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स एक्स का पावर 4 का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स का पावर 4 का स्क्वायर, इनटू चेन रूल से फिर इसका भी करेंगे हम डिफरेंशिएशन, एक्स के पावर 4 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 4 इंटू एक्स क्यूब, है ना। टेन इनवर्स का दोबारा बताओ, टेन इनवर्स एक्स नहीं है यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स का पावर 4 है, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स के पावर 4 का स्क्वायर, और फिर एक्स के पावर 4 का भी तो करेंगे डिफरेंशिएशन, इंटू 4x क्यूब। पावर से पावर में मल्टीप्लाई होता है, 4 मल्टीप्लाई टू 8 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से dx बराबर कितना हो जाएगा, dx ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dy बाई 4x क्यूब, ठीक है। dx चला गया ऊपर, इसको भी ऊपर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और 4x क्यूब आ गया नीचे। वैल्यू पुट करते हैं, सबको y में चेंज करो, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। इसको y मान लिए थे, और dx बराबर कितना आया है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू डी वाई बाई 4x क्यूब। पुट कर दिए dx का वैल्यू, जो भी कटने वाला है हटा दो,
4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई। वाई का वैल्यू पुट कर देना है फिर से। क्या था वाई का वैल्यू? tan इनवर्स x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर से वही काम करना है। रूट एक्स थीटा की जगह पे आ गया, एक्स का पावर 1 वाला फॉर्म नहीं है, तो फिर से रूट एक्स को हम वाई मान लेंगे। कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स? रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स डी वाई। ठीक है, फिर से वैल्यू पुट करो, सबको वाई में चेंज करो। तो रूट एक्स को वाई लिखो इंटू सेक स्क्वायर वाई बाई वाई, डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स डी वाई। रूट एक्स वाई था तो वाई से वाई कट जाएगा। क्या किया जाए सर? रूट एक्स तो हट गया, लेकिन ये पहले वाला फॉर्म पे आ गया, तो आगे वाला जो भी हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं ना, उसमें पीछे वाला भी टाइप मिक्स तो रहेगा ही। तो सेक और टेन वाला फॉर्म हम बताए थे। सेक और टेन वाला कभी भी फॉर्म आए, किसी का भी पावर इवन हो, तो y बराबर 10 मानते हैं। यहाँ तो y मान चुके हैं एक बार, तो इस पर हम z मान लेते हैं। ठीक है, z इजक्वल टू 10y। सेक और 10 वाला फॉर्म में किसी का भी पावर इवन हो तो z बराबर 10 मानते हैं, है ना। तो z बराबर हम 10 मान लिए, पहले वाला फॉर्म है। तो क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन? डी जेड बाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंसिएशन इस बार। तो डी जेड बाई डी वाई 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर वाई, तो डी वाई ऊपर चला गया, तो डी जेड बाई सेक स्क्वायर वाई। मतलब यहाँ पे 2 बार हुआ सब्स्टिट्यूशन, एक बार रूट एक्स को हटाने के लिए और एक बार इसको फॉर्म पे लाने के लिए। तो सेक 10 वाला फॉर्म में बताए थे, कभी भी पावर इवन हो तो 10 को ही हम लोग y मानते हैं। तो यहाँ y लिखा हुआ पहले से, तो हम z मान लिए। ठीक है, तो z बराबर 10y। तो क्या होगा, अब सबको हम z में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं, 10y इजक्वल टू z। ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो इसको वैसे ही छोड़ देना है। dy इजक्वल टू डी जेड बाई सेक स्क्वायर वाई, z का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 जेड के रिस्पेक्ट में प्लस सी। जेड का वैल्यू पुट कर दो, जेड है 10y, स्क्वायर लगा हुआ है, और y का वैल्यू कितना है? रूट एक्स। कोई डाउट नहीं। और अगर वेरीफाई करना है आंसर, तो हम वेरीफाई कैसे कर लेते हैं? इसको डिफ्रेंशिएट करो, यही आना चाहिए। तो 10 स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन? 2 tan रूट एक्स, फिर 10 का करेंगे तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर करेंगे रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, यही फॉर्म आ जाएगा। मतलब कभी भी वेरीफाई करना हो कि इंटीग्रेशन सही है कि गलत है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपने आप ये फॉर्म आ जाएगा। तो आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।